नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करूँ थे हैंग बढ़िया हो, मस्त पढ़ाई करता हो। तो आप एलसीएम और हैसियप की लार 2 क्लासों ले ली बड़ी बड़ी। और बिंग बाद में एलसीएम और हैसियप का 28 क्वेश्चन तो कर लिया है। टाइप नंबर 13 उठा लियो, इनमें आप 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करो। आज की क्लास में आप 2 टाइप का क्वेश्चन करो। लार क्वेश्चन शेष बसिया है नहीं, इतना मतलब टाइप का तो कोई शेष बसिया नहीं, बे हागी रिपीट किए को मतलब है नहीं। तो 29 और 30 नंबर ए 2 क्वेश्चन कर लें। बिंग बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है ओ। तो ई टाइप का की है, ई टाइप का 3 तो क्वेश्चन हो तो कराए दे। और बिंग अलावा एक क्वेश्चन हो तो जो को ला रहे एलडीसी को एग्जाम हुआ है, बी एलडीसी के एग्जाम में एक एलसीएम और हैसियप को क्वेश्चन आया हो, तो वो क्वेश्चन को थोने करना है, थोने भी करना है, मैं भी कराऊँ, पर पहला बहुत होमवर्क के रूप में दे दूँ, ठीक है। तो बिनु पहला आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन है 37 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के तीन दूध डिब्बा है। 3 दूध डिब्बा है, वो एक 37 लीटर के माप को है, एक 45 लीटर को है, एक 72 लीटर को है। वह सबसे बड़ी माप याद करनी है जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। एक मोटो एडो डिब्बो करना है, जखेर मतलब यूं नहीं कि वो कोई बड़ो थी होता हो 72 को कर लो या फिर एडो नहीं। मतलब जैसे कि 8 लीटर को डब्बो है, 8 लीटर को और डब्बो है, तो भलो यो 4 मतलब जैसे 45 है, 45 में 8 भाग 6 बार जाएगा। 8 लीटर के डब्बे ने अब 6 बार अगर भरो नहीं तो 45 लीटर दूध आए बिंग में। तो एक ई माप को करना है कि वो हैंग ऑन नहीं भरो नहीं, हैंग मतलब हैंग और माप कर सको भी डब्बे में। तो 8 वो की 45 जरूरत कर ले। और 8 रिपाड़े में 72 भी आया करे जना, 72 को भी कर ले, लेकिन 8 रिपाड़े में 37 नहीं आवे तो अपने एग्जाम्पल हो आशीष थी समझ गया वो। तो बिन की कर करना है बासीस हूँ तो ना मार बताऊँ। ई क्वेश्चन मतलब ओ क्वेश्चन है टाइप। तो ई क्वेश्चन ने अपन की कर करना है, तो अपन क्वेश्चन है कि 37 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के 3 दूध डिब्बा है, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए। ई टाइप में अपन याद रखना कि दूध या पानी या जो भी डिब्बा दे दी, फिर अपन एक डिब्बो एडो निकालना जके हैंगर माप पूरू चाहिए। तो इन में अपन के करना सीधो सीधो संख्या है जबकि 37 है, 45 है, 72 है, हैसियप निकालना है। तो हैसियप ले जना, हैसियप की कर ले। एक तो अपन निकालने को तरीको है भी तरीका, और एक जगह थोड़ा मैं पहला भी सीखा रहा क्यों दिमाग में करना, वो भी थे देख लो एक बार, है ना। और 37, 45, 72, तो एक तो है दो दो रो भाग 37 में के ऊपर 18 बार, फिर 18 में 2 भाग जा रही हो तो 2 भाग 18 रो दे दियो, 18 में 2 भाग दे दियो, 9 आएरा, 9 में 2 भाग जाए नहीं, 3 को जातो रही तो 3 को दे दियो, 3 को 9 में जातो रही 3 बार, 3 आएरा, 3 रो फिर 3 में 1 बार हो गयो कंप्लीट। फिर 45 में 2 भाग तो जाए नहीं, 45 में 3 भाग जाई, 3 भाग जाई 15 बार, 15 ले लिया। और 45 में 15 में देखो 3 भाग जाई 5 बार, और फिर 5 रे 5 को ही जाया करे, बीजू की कोई जाया नहीं करे तो 5 रो दे दियो, ठीक है। हो गयो ये, एक सेकेंड है ना, और ये कट फालतू को लग लियो, ठीक है। हो गयो। अब देखो यार, ठीक है, एक आयो 45 को कर लियो, बिंग बाद में 72, 72 में देखो 2 भाग दे 37 बार, 37 में 2 भाग दे 18 बार, 18 में 2 भाग दे जनाई 9, 9 में 2 जाए नहीं 3 को जाया करे, 3 को दे दियो 3 आएरा, और 3 में 3 1। अब अपन हैसियत में क्या करिया करो, अब हैसियत में कॉमन चीज उठाया करो। तो अंग इंग में 2 है, पर 45 वालों है, 45 वाले में 2 कटी दिखे लाई कौन थाने, इंग में 2 कटी दिखे कौन याटे, और इंग में 2 है पड़िया, इंग में 2 पड़िया, तो 2 जोड़ो तो बना नहीं सको, हैंगो में कॉमन होने चाहिए, ठीक है, कॉमन ले लियो। तो बिंग में तो कॉमन के दिख रही हो अपन हैंगर में, तो हैंगर में कॉमन देखो 3 ई में भी है, 3 ई में भी है, और 3 ई में भी है। तो एक तो एरो 3 ओपो कने, एक एरो ओपो कने 3, ठीक है। 3 आलो एक जोड़ो बना लियो, वो 3 ले लिया एक बार है, गुणा बेर को एक और जोड़ो देख ले भड़का बन रही है। तो एक 3 है पड़िया, एक 3 है पड़िया, और एक 3 है पड़िया, 3 3 का मतलब 2 जोड़ा बन रहा है। तो 3 इंटू 3 करो, अब और तो कहीं जोड़ो बनेगा नहीं, 2 तो बनियो नहीं। और बाद में इंग में 5 है, पर इंग में 5 नहीं, इंग में 5 नहीं, तो 5 को भी नहीं बने, तो कॉमन चीज़ों के है। तो 3 3 का 2 बार कॉमन है, तो 3 इंटू 3 कर ले आ रहा वो 9। तो कुल मिला 9 लीटर वो आंसर है अपने। 9 लीटर को एक डब्बो है, और 9 लीटर को एक डब्बो है भी। 9 लीटर के डब्बे में आप हैंगो नहीं माप सको। 9 लीटर को डब्बो 4 बार भरो, 9 लीटर हूँ तो 37 आई रहा, 5 बार भरो 45 आई रहा, और 72 में 8 नंबर 72, तो 9 लीटर को डब्बो है बिना 8 बार भर बीजे डब्बे में खाली कर ले, तो 72 वाले ने भी खाली कर ले, तो 9 लीटर को डब्बो ऐड हो। तो क्वेश्चन कुल मिला तो समझ में आ रही।
बिंग बाद में अपने कन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर 90 लीटर और 144 लीटर दूध भराए। तो इन क्वेश्चन ने थाने भी करना है और एक बार क्लास रोकन थे कर लो, दोबारा मैं समझाई दूँ, ठीक है। की करो तो बहुत फटाफट कर देख लो। 72 90 144 ए ले लिया। 72 में देखो 2 37 बार, फिर 2 18 18 रमो 2 रो भाग्यो पर 9 बार, 9 रमो 2 रो भाग्यो पर 2 रो भाग जाए कौन 3 रो भाग देना पड़ी, 3 रो दे दियो 3 बार और 3 रो फिर वो एक बार। 90 90 रमो 2 रो भाग गया पर 45 45 रमो 2 रो जाए कौन 3 को जाए 15 बार, 15 रमो 3 को जाए फिर 5 बार, 5 रमो 5 को जाता रही एक बार। 144 144 का आधा व्या करे 72, तो 2 बार गयो पर, फिर 2 रो गयो पर 72 में 37 बार, 2 रो गयो पर 18 बार, 2 रो गयो पर 9 बार, 9 रेमो 2 रो जाए नहीं 3 को जाए 3 बार और 3 रेमो 3 को जाता रही एक बार। और इंग मो कॉमन सी जो उठानी है करो तो 2 इंग मो भी है, 2 इंग मो भी है, 2 इंग मो भी है, ठीक है। दोबारा 2 इंग मो है पर सेंटर वाले बिस्लो जो 90 वाला बिंग मो 2 है नहीं जना 2 रो 1 जोड़ो ही बनी। तो अब 2 रो जोड़ो कोनी सिंगल 1 2 बनी, 2 ले लिया गुणा। बिंग बाद में और कहीं कहीं कॉमन है तो दोबारा देखो तो 3 इंग मो भी है, 3 इंग मो भी है और 3 इंग मो भी है, तो एक बढ़ गई जी, तो जी 3 अब 3 ले लियो, 3 ले लियो और दोबारा एक और ले लो, दोबारा एक और उठाओ जना क्यों जी, तो दोबारा हम एक सॉरी है ना और ले लियो 3, दोबारा एक और 3 ही में पड़ियो, एक 3 ही में भी पड़ियो, एक 3 ही में भी पड़ियो, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू ए बड़ा 3 एक 3 और कॉमन आए रहो, तो अब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 हो गया 18, तो इंगो उत्तर आए रहो जो आए रहो 18 लीटर को एक डिब्बो। आंसर क्यों जी अपने 18 लीटर। उम्मीद करूँ थारे भी वही आयो, वही में कोई और बड़ी बात ही को नहीं। अब एक टाइप ऊपर कर लियो तो दोबारा 1900 भी कर लियो। इन बाद में अब टाइप नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही टाइम भी ले करे वो क्वेश्चन इन वास्ते वो क्वेश्चन एग्जाम में आया करे और टाइप थाने आनो ही सही जे। पहला तो इनको सिंपल जो क्वेश्चन आप कर रहा क्यों है वो क्वेश्चन थारा हमें इन क्वेश्चन ने देगा थाने वो आज जनो सीजे के इन क्वेश्चन में के ला आगी दो संख्या और एलसीएम और हैसियत, एलसीएम में 576 हैसियत 124, एक संख्या 144 से दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इन वास्ते आप एक सूत्र देखियो पहले के पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और ले लियो बराबर में क्या हो एलसीएम इंटू हैसियत, एलसीएम इंटू हैसियत और अपने सूत्र हो। तो अभी मोदे कौन सा एक संख्या तो अपोकन पड़ी है, दूसरी संख्या है नहीं जन्नत, पहली संख्या अपोकन की है तो 144 इंटू दूसरी संख्या आपके मान ले एक्स मान ले, दूसरी संख्या एक्स मान ली। एलसीएम की तो 576 और एचसीएफ की तो 124 और आप गुणा कर लिए सूत्र के हिसाब। अब अपन के कुल मिलाने एक्स को मान निकालना, दूसरी संख्या की तो अपन ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या एक्स है, एक्स को मान निकालना अपन है, तो एक्स को मान निकालना अपन स्टार्ट करो 144। अब ये 576 आज जकी सीधे अब एक्स को मान निकालने वास्ते अब क्या कर लें इंग मो 144 को भाग दे दें, इंग मो 144 को अब दे दें भाग दे दें, भाग देना स्टार्ट करो। तो कट की कर रहा है तो कटर में 144 500 जी पर 44 जना 144 576 तो कटे कौन ठीक है पर 124 देख लो तो 124 देखो और कट गयो 124 कट गया एक बार और 124 रुपया 5 बार बोलो ना 120 आए 100 बार बोलो ना 144 आया करे तो 124 रुपया 6 बार बोलो 144 आए तो 6 बार कट गया। अब क्या करो अब देखो 576 में 6 भाग देना है, 576 में 6 भाग तो 5 में तो जाए नहीं अब देना पड़े 57 में तो 6 रुपया 9 बार बोलो ना अपन आए 56 9 बार एक तो भाग देने का तरीका है ओ 576 में 6 भाग 576 में 6 भाग 5 में जाए नहीं 57 में जाए 57 में कितनी बार जाए 9 बार बोलो 6 रुपया जना 56 आ रहा 9 रुपया 6 बार बोलो 56 आ रहा 57 में 56 क्या लड़ रही 3 रे मोछे भाग जाए नहीं तो एक उधर ले लियो ऊपर लो निचली संख्या लिए ऊपरली संख्या निचली है 37 हो गया 37 रे मोछे भाग 6 बार जाए अगर कितनी बार 6 बार तो आ रहा 37 तो ए 37 में 37 गया जीरो ला रहे जी तो अब आंसर आ रहा बहु जी और कितनी बार कटे तो 96 बार तो दूसरी संख्या की है 96 है ठीक है तो और 96 अपने आंसर आए रो इनमें तो कहीं बड़ी बात ही को नहीं तो आंसर ने हाईलाइट कर लो आंसर की अपने
तो ओ क्वेश्चन तो के ऊपर कम कौन 3 4 पहला क्वेश्चन यही करिया शायद तीजो या चौथो क्वेश्चन है बेथी थार नोटबुक में देखियो वो क्वेश्चन आप वही करियो। अब ले लो आप दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका महत्व समापत्ति 24 है। यदि बड़ी संख्या 360 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्व समापत्ति। तो और क्वेश्चन भी आप कर लें। तीन संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति महत्व समापत्ति करना 3 6 12 15 और 18 है। यदि इन्हें क्रमशः 2 जोड़ दिया जाए तो उनका महत्व समापत्ति 100 हो जाता है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो अपन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है और जगह क्वेश्चन आपको लाना है, क्वेश्चन नहीं आया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं को 4:5 है, 4:5 है। आप ले लियो 4:5 और क्वेश्चन भी आप कर रहा है क्यों पर थोड़ा सा वो एडवांस सीख जाएगी। और मैं तो समाप्त है यानी कि हैसियत भी दीवड़ो है, तो हैसियत ने क्या करना पड़ी और संख्याओं को गुणा कर लेता। तो 120 गुणा कर लियो और 120 गुणा कर लियो। तो 120 × 5 करो कितना आ रहा 120 आ रहा। और 120 × 4 करो कितना जी सिन्नू जी 96 आ रहा। ओके, यदि बड़ी संख्या 360 है, बड़ी संख्या है बाकी 360 है, जबकि बड़ी संख्या अपकन की है तो अपकन बड़ी संख्या है बा है 120, बड़ी संख्या 120 है। तो ओ कह रहे हो बड़ी संख्या है 360 120 बराबर ओ कह रहे हो 360, 120 बराबर कितना कह रहे हो 360। तो एक बराबर कितना हो जी, तो एक बराबर 360 में 120 भाग दे दो जरा। एक तो सीधू सीधू दिख रही हो 3 बार जा रहे हो, एक यूँ भाग भी देना है तो यूँ दे देना 120 और 0 0 कट गया 12 रुपये 3 बार बोलो 37 आ रहा जन 3 बार ए भी कट गया। ठीक है, तो एक बराबर आ रहा 3, एक बराबर 3 आ रहा। तो ओके, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो और उन संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो। ठीक है, तो 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 है। ठीक है, 1 बराबर 3 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं के 4:5। एक रो मान 3 है जन 4 को मान कितो जी 4 और 5 रो मान लाना है, 4 और 5 रो मान कितो जी 4 × 3 करो जी 12 और 5 × 3 करो। एक रो मान 3 है तो 4 को मान कितो जी, तो 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 12 हो जी और 5 बराबर 15 हो जी। आपस में गुणा कर लें, 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर 15 हो जी। जैसे 3 2 बराबर 6 3 बराबर 9 4 बराबर 12 5 बराबर 15। तो यह गुणा क्यों आ रहा, तो ये अपने संख्या आ रही 12 और 15। फिर वो क्या करें, उन संख्याओं का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं क्या करना अपने लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है और संख्या और 4 और 5 को। ठीक है, 4 और 5 को 12 और 15, 4 और 5 12 और 15 क्यों। ठीक है, वो भी देख लियो। अब अपन एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम ज्ञात करने वास्ते अब एक तो तरीका अपने करना है एलसीएम रो तो ओ, तो इनमें 2 रो भाग दे दें 12 रमो के ऊपर 6 बार 15 रमो जय कौन। ठीक है, तो फिर 2 रो दे दें 6 रमो के ऊपर 3 बार 15 रमो जय को नहीं। तो ठीक है, फिर 3 रो भाग जाना स्टार्ट हो जी एक बार तो 8 आई रहा 5 बेरू 5 रमो जाता रही एक बार। तो 5 × 3 15 15 × 2 30 30 × 2 हो गया 60। तो इन एलसीएम भी आई रो 60 और वह संख्याओं भी ज्ञात करनी है तो 12 और 15। तो वो सवाल कि थोड़ा सा मिस प्रिंट उड़ो है, मतलब मिस प्रिंट नहीं, सवाल मेरे अटलानो कहीं और हो आयो कहीं और पर एडो भी आवे रो तो अपने का आंसर आई रो एडो। तो ऐसी चीज़ देख ली अगर एलसीएम एनो थी ए भी क्या कि कहीं भी पूछ सके। ठीक है, और अगले सवाल के 3 संख्याओं का लघुत्तम समाप्ति है। मैं तो समाप्ति क्रमशः 3 6 12 और 18 आया। ये क्या ही टाइप हो रखा है पता नहीं, 2 जोड़ दिया जाए तो उनका मैं तो समस्या हो जाता है और सवाल नहीं है। ठीक है, अपने जो को मेन सवाल देखना है वो सवाल के देखियो। अब दो संख्याओं का एलसीएम तथा हैसियत क्रमशः 576 और संख्या के अब जगह क्वेश्चन पहला कर रहा है क्या बी टाइप को ही क्वेश्चन है, तो अब वो भी कर लियो। अब इन बाद में अपने मेन जगह चीज़ लेनी है बाहू तो बताऊँ। देखो अपने की अब यूँ थे कौन कोई चीज़ था सुपानी और क्वेश्चन कर लियो। अब एक क्वेश्चन लेना जो एलडीसी में पूछ लो है बी क्वेश्चन ने कराने को पहला यार मेरे कोई और क्वेश्चन भी कराना हो तो वो क्वेश्चन आयो नहीं। तो अब अटो देखना स्टार्ट करो, 1 सेकेंड है ना, क्वेश्चन अपने हाँ है और बन कहीं और गया है। चलो ये भी आपके सामने ही रखा जाए इस चीज़ों को। अब ऐड क्वेश्चन आप ही कर लें। चलो मिस प्रिंट उड़ा क्वेश्चन है क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं कौनती है जो 37 नंबर क्वेश्चन है। 3 संख्या का लघुत्तम समाप्ति मैं तो समाप्ति 5 संख्या हो ही नहीं सके। लघुत्तम समाप्ति एक हो तो मैं तो समाप्ति होता तो एक कोई और एक संख्या होती पर 5वां संख्या तो हो ही नहीं सके ना। फिर वो हाथ 2 जोड़ियों फिर उनका मैं तो समझ जाता, मतलब कुल मिलाने एक अलग लेवल कोई मिस प्रिंट होगी है। तो अब अपन क्वेश्चन है कुल मिला मेरे जगह मैं तो पूर्ण क्वेश्चन होने ही कारण है वो क्वेश्चन आप लेना।
चलो अपना एक बढ़िया शानदार पेज ले लो, अठवा पुरानी से पेज खाली। अब ओ क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है। एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, जगह की कोई हद नहीं है। 3 क्वेश्चन हूँ थाने कराए तू, बिंग बाद में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे ना, बिंग बाद में हूँ थाने एलडीसी में ऑडियो क्वेश्चन दे दूँ। वो क्वेश्चन एक बार हूँ थाने दिखाना चाहूँ, मेरे गैलरी में फोटो भी दिखा दूँ। तो ये गैलरी में और ये फोटो और एलडीसी में आयो, दो संख्याओं का एलसीएम और क्वेश्चन और बाद में कर लेना, थोड़ा थे सब्र करो। दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है, 90 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है। एलसीएम व हैसियत का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको पहला किया, आपको ने ऊपर जगह क्वेश्चन किया है, ऊपर जगह आपको क्वेश्चन किया है। इन क्वेश्चन में किया है कि दो संख्याओं का एलसीएम व हैसियत, एलसीएम भी दिन उड़ो, हैसियत भी दिन उड़ो। यदि एक संख्या 144 है दूसरी संख्या ज्ञात करो। इन मौके हो रही हो कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है। एलसीएम और हैसियत इन तरीकों दे दिया कि ओपन क्लियर नहीं है कि एलसीएम के है ना एलसीएम के है और हैसियत के है। तो इन क्वेश्चन ने करने की कहूँ तो एकदम शानदार क्रियाविधि बताऊँ तो अपने बात देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम ले लियो। दूसरी संख्या की अपने हैसियत और हैसियत ले ली, या दो चीज़ लिखनी पहला ही पहला, चलो यह भी लिख ली। ओके कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है, मतलब हैसियत जितो है बिंगो 90 गुना है। तो हैसियत की हुई, हैसियत जी एक है और बिंगो 90 गुणा करी तो एक रो 90 गुणा कता एक 90 हो जाएगा, ये ले लिया। और अंग ला रहा अपन के लगाना एक्स लगाना, ठीक है, और एक्स लगा लियो। अब एक एक्स लिखो या एक्स लिखो है तो एक ही बात। अगर एक्स लिख ले हो तो इन थे कितना एक्स पढ़ो, एक एक्स पढ़ो। और अगर अब एक एक्स लिख ले हो तो बी इनके पढ़ो के और एक एक्स से आओगी तो अपने के एक एक्स लिख लो ताकि थार के अपने सेट हो समझ में आवे चीज़ें हैं। इतनी तक पहुँच गया। एंड के दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुना है। हैसियत है एक एक्स और एलसीएम है वो 90 गुना है। जना एक रा 90 गुना करो कितना हो जी, एक 90 करो 90 गुना हो जी, तो 90 एक्स ले लिया आपको। इतनी तक तो क्लियर समझ में आए। सेंटेंस ने एक बार छोड़ दो, एलसीएम व हैसियत का योग, मतलब एलसीएम ने हैसियत ने जोड़ी जन योग हो जी वो 156। और एलसीएम और हैसियत ने ऑपो जोड़ो तो अपन के योग कितना हो तो 90x प्लस एक्स, 90x प्लस 1x, 90x प्लस 1x जोड़ो तो अपने कन कितना हो जी, अपने कन हो जी 91x। और वो कन और जोड़िया 90x ने 1x ने जोड़ो तो कितना हो जी 91x हो जी। और जबकि ओ की कह रही हो कि अंग योग है वो 1456, तो अब वो कह रहे हो 91 योग हो 91x, लेकिन ओ कह रहे हो कि 1456 हो, तो चलो इंग भाई मान लियो कि 1456। तो 91x बराबर 1456 है, तो x बराबर कितना हुई, तो एक रो मान निकालो वो x को मान हुई, x को मान निकालना। और बहुत सी चीज़ों ऊपर देख लिए कि इन x को मान निकालना है तो इन हाथ ली संख्या रो इंग में भाग दे देना, तो इंग में भाग दे दें और चलो भाग दे दियो। अब 91 भाग, तो 91 भाग 114 में जाए नहीं तो 145 में जाइए, 145 में कितनी बार जाइए तो 91 पाड़ो, एक बार बोलो जना 91 आ रहा, दो बार बोलो जना अपने जाता रही 218 कम हो जी, 218 कम हो जी जना 172 या आड़े पाड़े कहीं बे हो जी 91 जी 272। ठीक है, तो अपने बीती तक 282 सॉरी हो 282, तो बीती तक अपने जानो है नहीं, तो अब एक तक गया अपना। अब आप क्या कर लो 145 में 91 माइनस कर लो, 145 में 91 भाग आप ही देख लो, ठीक है, भाग ही देना 1456 भाग 91, 1456 91 भाग गयो ब्रो एक बार आया रहा एक। अब 145 में 91 माइनस कर लें, 145 में 91 माइनस कर दिया, 5 में गयो ब्रो 4 और 4 मुझे नहीं 100 में 9 गया ब्रो लार रही 5 56 आ रहा, 56 में 9 91 भाग तो जाए नहीं, तो और एक 8 लार शेष रेडियो 1900 ले लियो, तो कितना रहा 546, 546 है 546 रे मो 91 भाग, 546 रे मो 91 भाग लगभग 6 बार जाई, तो 91 इंटू 6 करन देखो 546 आवे नहीं आवे, क्यों 5 बार बोलो जना तो देखो हर पाड़ो भी अगर 5 बार बोलते तो 500 आता है, जबकि होम कम है जना 500 ऊपर जानो जना 100 बार तो कम जानो ही सही जे। तो अब 100 गुणो करन देख लो 6 कम 6 इंटू 9 करो 156 आ रहा, तो 546 रो मो भाग जाइए ब्रो कितनी बार जाइए ब्रो 6 बार, तो अब और 6 बार भाग गयो ब्रो और वो भाग दे दियो, तो अटकता है 500 एक है ना 546 है 546 जीरो और भाग खत्म हो गयो, कुल मिलान भाग देना ही गणो, तो वो भाग भी ही लियो साथ साथ, तो और भाग कंप्लीट हो
तो अपने कन कितना आया, अपने कन आया टोटल 16 और भाग दे कितना आया 16। तो x बराबर अपने कन मौन के आयो, x बराबर अपन मौन आयो वो आयो 16, x बराबर 16 आयो की करायो 100 में 1 x बराबर है 100 तो 1 x कटू आया तो ओ कह रहे हो योग है एलसीएम वो हैसियत को योग जो को है 100 तो अपो एलसीएम और हैसियत को योग देखियो, एलसीएम और हैसियत और योग देखियो अपन आयो 1 x बराबर है अपन 100 ओ कह रहे हो है 100 योग अब कर रहे हो 1 x से। तो x को मौन निकालने वास्ते अब क्या कियो, तो x को मौन निकालने वास्ते अब क्या कर लियो 1 x बराबर 100 है तो 1 भाग दे दियो इनमें 16 है। अब 1 इंटू होल करो जन अपने का सीधे 100 ही आए, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, ठीक है, गुणा हो रहा है 1 और x। तो आप अगर x मान है गुणा कर ले 100 हो जी। तो x बराबर अपन मान ना लो, x बराबर x को मान ना निकालना तो x को मान आए अपन 16। इतनी तक उम्मीद करूँ थोड़ा समझ में आए रही में, तो कोई बड़ी बात ही को नहीं। अब देखो x को मान आए अपन होड़े, x को मान अपन होड़े आए तो 1x और 1 ने x ने गुणो करो ना अपन कितना आए रहा, 1 ने x ने गुणो किया ना अपन आए रहा 1 इंटू होड़ करो, x कौन है होड़े भी तो है x, तो 1 इंटू होड़ किए जन कितना आए रहा अपन 16 आए रहा। और 90 x को मान तो 90 इंटू होड़ कर लो, 90 इंटू होड़े 90 इंटू होड़ करो जन कितना हो जी 6 0 गया, 6 इंटू 9 करो जन हो जी 54। तो ये 54 ले लिया, बेर को दे दियो 1 भाग 0 और 1 भाग 9 के 1 इंटू 9 कर लिया गया 9। तो ये गया गुणा कर लिया जन कितना हो जी 5 4 हो गया 14, 5 और 9 14, 147 147 आए रो 90 x को मान, 90 x को मान कितो है 147 और 100 की मान है और 1 x को है। अब on आपस में जोड़ दो बोलो 147 और 56 होड़े ने जोड़ दो, 147 ने होड़े ने जोड़ो जना 156 अपने कन बनी। तो इतनी तक बन गया। अगर थे थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा हो चिंता मत करो, और क्वेश्चन पूरा हो जी बिंग बाद में उठन पूरी की स्टेप बाय स्टेप बता दो अपन करनो के, तो ठीक है और ले लियो। अब वो क्या करियो इनका योग तो है यदि एक संख्या 100 होड़े है, यदि एक संख्या 108 है, एक संख्या कितनी है, एक संख्या अपन है बाहे 108 तो दूसरी संख्या अब तो अपन एक संख्या भी आई रही एलसीएम भी आई रो अपन 144 एलसीएम आई रो हैसियत होड़े आई रो तो अपन वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू हैसियत। अब वो सूत्र अपने पहला इस लागनो स्टार्ट हो जी, पहली संख्या कुल मिलाना अपन एलसीएम और हैसियत निकालना जरूरी है। एलसीएम और हैसियत अपन ई क्वेश्चन में है कौन, बाकी सेम टू सेम है, पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू हैसियत और अपने कन सूत्र हो। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है अपन 108, पहली संख्या 108 कटो दी क्वेश्चन में ही दे रहा है क्यों पहली संख्या एक संख्या 108 है तो पहली संख्या 108 आई रही। दूसरी संख्या अपन है नहीं तो दूसरी संख्या पर x मान लियो, दूसरी संख्या x मान लियो बराबर एलसीएम की तो एलसीएम अपन है 1440 तो अब 1440 ले लियो और हैसियत की तो अपन है हैसियत 16 और 16 ले लियो। अब अपन ई एक्स को मान निकालना, तो ई एक्स को मान निकालने वास्ते x रहा था संख्या कितनी 108 को इनमें भाग दे दो तो 0 कट गयो, ठीक है, फोड़े कट गया तो x बराबर कितना रहा, x बराबर 144 शेष रहे जी, 0 कट गयो 16 कट गया तो x बराबर कितना हो जी, तो दूसरी संख्या अपन के बच जी 144 तो इंगो आंसर हो जी 144, इंगो आंसर हो जी 144। तो दूसरी संख्या की है 144 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं। तो अभी ने एक बार पूरा दोबारा समझो अपन करनो की करके और थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एलसीएम ऐसे पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आना ही सही चाहिए टाइप का क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करो। एलसीएम और हैसियत, एलसीएम है 90x, एलसीएम है वो है 90x, हैसियत है 1x, यानी कि कहो दो संख्याओं का एलसीएम उनके हैसियत का 90 गुणा है। पहला एलसीएम ले लियो फिर हैसियत ले लियो, हैसियत रो 90 गुणा है, हैसियत है एक तो इन 90 गुणा कितना है और 90 एक तो अपन मान पड़ी ना और तो मानने वाली चीज़ है, 1x ले लियो और एलसीएम वो है कि 90 गुणा तो 90x ले लियो। बिंग बाद में अपन क्या कह रही हो और आगे क्वेश्चन में एलसीएम है हैसियत का योग मतलब उन योग है नहीं उन जोड़िया जना कितना आना चाहिए, जोड़ो जना 156 आना चाहिए। तो 90x प्लस 1x, 90x प्लस 1x जोड़िया जना कितना हो गया 1x, अपने करने योग आ रही हो 1x लेकिन ओ कह रही हो 156
तो पहले स्टेप में तो अब इतनी तक पहुँचना है 90x ने 1x ने लिख लिया। बेर को योग कह रही हो तो अपन योग कर लियो, योग कियो 1 एक्स आयो, लेकिन ओ कह रही हो 1456 है। तो अपन अब क्या करना, एक्स को मान निकालना, एक्स को यानी एक एक्स रो मान निकालना को बोलो, एक एक्स रो मान को या एक्स रो को एक ही बात है। एक्स रो मान निकालने वास्ते क्या करना, एक्स रे हाथ ली संख्या है बिंग में भाग दे दें। तो 1456 में 1 भाग दियो अपन आया 16, तो एक्स बराबर हो गया 16। तो एक एक्स रो मान के तो एक एक्स रो मान है होले, चलो होले देख लिया, 1 इंटू एक्स कर ले तो होले आना है, वह कर लिया। बेर को 90x को मान तो 90 इंटू एक्स कर ले, 90 इंटू एक्स कितना है, एक्स से होले तो 90 इंटू होले करो 1440 आएगा। अब अगर प्रूफ भी करना होगा एलसीएम व हैसियत पर योग 1456 होना चाहिए, तो 1440 ने होले ना जोड़ दो, सीधा हो जी अपने 1456। तो इतनी तक पहुँच गया। बिंग बाद में तो कहीं है कौन, बिंग बाद में अपने ओके कह रहे हो कि यदि एक संख्या 108 है, दूसरी संख्या क्या तो जगह भाई ऊपर करता आ रहा हूँ, ऊपर ही टाइप का क्वेश्चन किया। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू हैसियत 108, पहली संख्या 108 ही, दूसरी संख्या एक्स मान ली, बराबर 100 बराबर एलसीएम 1440 हैसियत 16, और इंग में अब एक्स रहा संख्या और भाग दें, और जन दूसरी संख्या आई रही तो अब इंग में भाग दे दियो 144 हो गया, कीकर कटिया तो जीरो काट लियो, होले होले काट लिया, लारे 144 शेष रहे, अभी कोई भाग ही देना पड़ेगा तो 144 अपना आंसर हो गया। तो ओ क्वेश्चन उम्मीद करूँ तो समझ में आ रहा है, कोई बड़ो क्वेश्चन हो नहीं। अब दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन भी सेम ही होगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती उनके मैं तो समावर्ती का है 42 गुना, तो इन फटाफट करा लूँ बहुत होने आनो भी सही है क्यों। और क्वेश्चन थे एक बार रो क्लास ट्राई तो करो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम, मैं तो समावर्ती यानी हैसियत, और यदि चीज़ तो थोड़ा है पहले बता रखी। तो इनमें क्या करना, एलसीएम और ले लियो हैसियत, मैं तो समावर्ती का 42 गुना है, मैं तो समावर्ती 1x है और इंग है जो गुणों है 42 गुना है तो 42x, 1x 42x लघुत्तम समावर्ती और मैं तो समावर्ती का योग 602 है। 42x ने 1x ने जोड़ो कितना हो जी 43x, 43x हो जी अपने तो योग, और 43x बराबर ओ कह रही हो कितना आ रहा है 602। तो x रो मान निकालने वास्ते अब क्या कर लें, 602 रो 43 रो भाग दे दें, तो x बराबर हो जी 643 रो भाग 60 में गयो, अब एक बार 8 में 43 माइनस कर लिया, लार रे जी हतरे रे जी, और हतरे और 43 रो भाग जाए नहीं तो लार 2 उतार लें, हो गया 172 में 43 रो भाग, 172 में 43 रो भाग लगभग 43 इंटू 4 करो भाग जानो सीजिए। तो 43 इंटू 4 करो, 43 इंटू 4 कितना हो जी 4 इंटू 3 12, एक हासिल की बरी 4 इंटू 4 16, 16 और 1 17, तो 43 इंटू 4 मतलब 172 में भाग जातो रही 4 बार, तो x बराबर हो जी 14, x बराबर कितना हो जी 14 हो जी। तो ओके 602 में थे भाग दे कौन 602 में 43 भाग जना आए 14, तो x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है आपका 14। तो एक x बराबर कितना हो गया, एक x बराबर हो गया 14, और 42x बराबर कितना हो जी, तो 42 इंटू 14, 42 इंटू 14 करो जाना 4 इंटू 42 करो कितना आ रहा, 4 इंटू 42 करो 172 आ रहा, और फिर 1 इंटू 42 कर ले तो ए जी 42 और गुणो कर लियो, 2 रा 2 ए 9 और 592, तो अट कितना आ रहा 592 आ रहा, ठीक है 592 जी। एलसीएम 592, हैसियत 14, और इमो एक संख्या दे रखी है 84, एक संख्या कितनी दे रखी है 84 दे रखी है, ठीक है। अब आर करो इंगो सूत्र लाग जी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू हैसियत, और इंगो सूत्र है इन टाइप को क्वेश्चन है। तो एक संख्या कितनी है इंगो, एक संख्या इंगो 84 दे रखी है, एलसीएम के तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 84, दूसरी संख्या वो एक्स मोड़नी पड़ी, और बिंग बाद में एलसीएम अपोगन आए 592 ले लिया, और हैसियत आए अपोगन 100 तो अब 100 ले लिया। अब क्या करो, एक्स के हाथ ली संख्या और इंग में भाग दें, तो एक्स मान आए 84 भाग दे दियो, 84 भाग दे दियो, 84 भाग अब दे दियो। अब काटना है, तो काटना है तब 14 28 56 60 70 70 और 84, तो 100 रो भाग 84 से मो कितनी बार जाइए, 100 रो पाड़ो कितनी बार बोलो 84 आ रहा, तो 100 का 100 2 28 100 3 42 100 100 के 56, और 6 बार मतलब 100 बाड़ो 6 बार बोलो, 100 बाड़ो 6 बार बोलो 84 आ रहा, तो ये हो गया 6, और 6 और 592 भाग पहला 14 इंटू 6 करो जना आपको कहना 84 आ रहा, 6 इंटू 4 84, 6 इंटू 4 की 24 आ रहा, 24 का 4 2 हासिल की 6 इंटू 84, ठीक है। और भी कन्फर्म हो गया।
और इन बाद में आपको क्या कर लिया 6 रो भाग अब के नीचे 6 रहा ऊपर 592 शेष रहा है तो 592 में 592 में 6 रो भाग 592 में 6 रो भाग देना तो सगमग सगमग शक्ति हो गया मतलब 6 रुपयाड़ो 9 बार बोलो 54 आया और गुणहाट में 54 गया गुणहाट में 56 गया जना आपको अंग्रेजी 5 5 2 52 इन पॉइंटों में नहीं आना चाहिए पॉइंटों में क्यों आ रही हो 592 ठीक है 592 592 592 592 54 गुणहाट में 56 गया 5 रही 5 लार 2 52 52 रे मो 6 भाग पूरू कदी जाया नहीं करे 6 रुपया 8 बार बोलो 48 आ रहा पॉइंट में आवे नहीं आवे एक बार आप इनके करो प्रूफ कर लो प्रूफ करने वास्ते आपको आसी चाहिए अब अपर कटी काउंटिंग मतलब अगर कटी आप मिस्टेक कर रहा हो गुणा भागी में तो अभी देख लो बट अपने आ रहे हो इंटरनल पॉइंट कहीं आए पॉइंटों में आना नहीं सीधे पर दूसरी चीज़ें क्या पता पॉइंटों में भी हो तो अपन करके देख लेते हैं 84 इंटू एक्स बराबर 592 इंटू 14 ये अपन ने इसमें टाइप से ही नहीं हो रहा है इसमें अपन देख लेते हैं 592 इंटू 14 और भाग दे देते हैं 84 का 98 पॉइंट देखो 98 ये पॉइंटों में ही आएगा इसका आंसर आपका भी पॉइंटों में आना चाहिए था ये अपने पॉइंटों में आ गया 98 पॉइंट इसमें क्या था 6 ऐसा कुछ था अपन देख लेते हैं वो कहाँ गया ये रहा अपने पास आया था इंटरनल पॉइंट 6 ये पॉइंटों में अपना आ रहा था अपन ने ये भी कर लिया और भी कोई कैलकुलेशन अगर अपन को करनी है प्रूफ कैलकुलेशन कोई अगर प्रूफ करनी है तो अपन देख लेते हैं जैसे 602 में अपन ने 43 का भाग दिया था 602 में 43 का भाग 602 में 43 का भाग 14 आया था अपना तो ये रहा 14 तो इस तरीके से होता है ठीक है अपने सही चल रहे हैं तो इसका 98.6 इसका आंसर होगा तो ये दूसरी संख्या हो गई तो ये 2 क्वेश्चन हो गए अब अपन ले लेते हैं एलडीसी में जो सवाल आया था वो कर लेते हैं ये 5 घंटियों वाला ये थोड़ा सा अलग है इसको भी कर लेंगे ये भी क्वेश्चन आपको कर रहा है क्यों ये क्वेश्चन में कोई बड़ी बात है बिनु पहला एक बार और क्वेश्चन ले लो जो एलडीसी में पूछी हुए तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी ऊपर जगह उठाओ बिंग बाद बढ़ने सो लेना और क्वेश्चन अब ले लियो और क्वेश्चन की है बहुत अगर स्पष्ट नहीं दिख रही हो थोड़ा इन बड़ों कारण देख लें 2 संख्याओं का लसब और एलडीसी में आयो है एलडीसी में 2 संख्याओं का लसब उनके मसब का 40 गुना है लसब और मसब का योग 1476 है यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो इन आप शॉर्ट तरीके में अटका 2 संख्याओं का लसब तो LCM मसब SCF LCM है लसब है बोमिंग मसब वो 40 गुना तो HCF के तो 1x LCM हो गया वो हो गया 40x ठीक है अब ले लिया और अंग अब योग दे पहले ही कर लो 40 और x प्लस 1 x कितना हो गया 41x और 41x ले लियो इंग बराबर हो कह रहे हो 1476 ले लिया 1476 ले लिया अब x को मान निकालना तो x को मान निकालना है तो x को मान निकालना है 41 भाग दे दो तो 41 भाग दे तो 41 पार्ट आप लिख लो जैसे कि 41 हो गया 82 और 41 हो गया 123 और 123 और 41 जी बे हो जी 12 से 16 167 तो ओपाड़ ओप इतनी तक जैसे कि लिख लियो तो आप 123 बार 3 बार भाग जाइए ब्रो 3 बार भाग जातो रे इंग में और 3 बार भाग गयो ब्रो जना 3 बार भाग गयो ब्रो जना 123 आया तो 147 में 123 माइनस कर लें 3 मुँह 3 गया 0 4 मुँह 2 गया 2 20 आ रहा तो अब 20 ले लिया शेष 20 है 20 से लार और से उतार दिया 20 के लार 200 से हो गया 200 से कदा आए तो 141 से 4 5 205 अब कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहा हूँ भाग और से ही नहीं दे रहा हूँ 205 की करा सके 41 प्लस 167 12 4 16 ही होंगे 3 1 4 हो गया और 4 और 1 5 होंगे 16 और 4 20 ही होंगे ठीक है 205 यार है 41 का फाड़ा एक बार है ना अब क्या करो इन भाग दें देखो ना एक बार रुको 1 सेकंड
1476 भाग 41, 1476 भाग 41, 36 अच्छे आना सी जाए एक बार है ना। और वोट कटे पहाड़ में कहीं कहीं गलती की हुई है 6 बार। अपन पहली बात तो अब एक माइनस किया है 143 में, 143 नहीं है यार, लिखने में ही गलती की हुई 147 आ, 147 में माइनस करना। शिट मैन, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो 41 को पहाड़ों कुल मिलाना वो गलत लिखी हो तो 41 को पहाड़ भाग 8 भी देख लेता। अगर भाग में अपनी गलती हो रही है तो 1476 में 41 को भाग, तो 41 को अपॉट पहाड़ों लिख लियो 41 42 82 41 8 4 ये 12 और फिर 3 और 1 हो गए अपने पास 4, 12 और 4 हो गए 16, 4 और 1 हो गया 5, 16 और 4 हो गए 20। ऐसे पहाड़ों को यूँ लिखे करो 205 और बिंग आगे और जाओ जना 205 रे हाथ 41 जोड़ो 246 रे हाथ 41 जोड़ो, तो यूँ आगे बढ़ते ही जाओ तो 287 वो आतो रही, तो 246 तक पहुँच गया। अपने 147 रे में भाग देना किंगो 41 को भाग देना जना 41 को भाग 147 रे में कितनी बार जाई 147 रे में जाई 123 बार, यार 123 कितनी बार क्यों 3 बार क्यों 3 ले लिया 147 में SR 2 24 बार 246 में 6 बार पूर जा रहे तो 37 आए, तो भाग दे दियो। अब भाग देने रो तरीको रड़ी है बढ़िया, अगर बड़ी संख्या हो तो वही देना, अपने शॉर्ट के चक्कर में और ज़्यादा फंस जाऊँगा, नहीं तो एक जरा सी भी गलती कर दी तो बिंग चक्कर में पूरा भाग गलत हो। तो ये रहा अपने x बराबर अपन कहता है x बराबर है अपन 37, तो x बराबर 37 है रहा इन बाद में आप क्या करें तो 1 इंटू एक्स करो तो 8 कितना आई रहा 37 आई रहा SCF, और LCM में वो इंगो है 40 गुना, तो 40 इंटू एक्स बराबर आपस में गुणा होया करे हर चीज़ 1 इंटू 37 1 एक्स है 36, तो 1 इंटू एक्स की यूजर 37 आई रहा, जो एक्स और मान 37 हो तो 8 एक्स और मान 37 है तो 40 इंटू 37 करना पड़ी 40 इंटू 37 इंटू 40 करो 40 इंटू 37 करो आना एक ही 0 0 4 इंटू 70 का जना मैं 144 आना सीखे 4 इंटू 6 4 24, 4 इंटू 3 हो गया 12 और 2 वे 14 हासिल 2 हासिल की उड़ी जगह, तो इन हो जी 0 0 और 4 हो गया 4 8 1444 आ रहा। अब अपन कितना आ रहा 1444, तो ये 1444 ले लिया 1444 आया और गुणा किया 1444 आया रहा। और अगर अब प्रूफ क्या करना अपने, अगर प्रूफ भी करना है ना कही थी तो कैलकुलेशन सही है या नहीं है, तो बिंग वास्ते अपन क्या करना पड़ी देखो 1444 ने 37 ने जोड़ो जना अपन आना चाहिए 1446 प्लस 36 ए जोड़िया जना 0 हासिल की 1 4 3 हाथ 1 8 और 1480। यार कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, लसब और मसब रो योग आनो सीजिए x बराबर 37 आया है 40 x बराबर, तो 40 x बराबर 40 इंटू 37 कर रहा हूँ 40 इंटू 36 6 0 6 इंटू 4 6 12 18 24 240 3 इंटू 40 80 120, तो 120 0 4 और 4 1440 आने चाहिए थे, अपने पास आया 1444। कब जब 40 इंटू 37 करते हैं, इसको भी प्रूव करके देखते हैं। आज इतनी कैलकुलेशन गलत यार नहीं हो इसी चीज़ पर कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हो कि हो अपने कहने गुणो 40 इंटू 37 1440 आना सीधे पहले आप गलत कर लिया यार, सॉरी ठीक है। अब इन दोबारा देख लो 1440 है LCM। अब 1440 ने 37 ने जोड़ो जना 1476 ठीक है, आई तक पहुंच गया। इन बार में अपनी कैलकुलेशन साइड कर लो और जगह तरीके में कर रहे हैं तरीके में चलता रहे ए पहुंच गया 1440 आया रहा 36 आया रहा, और LCM आया 1440 SCF आया 37, तो ओके कह रहे हो एक संख्या 288 है, एक संख्या कितनी है वह है 288, एक संख्या 288 है, पहली संख्या है 288, पहली संख्या 288, दूसरी संख्या x हो गई अपनी, दूसरी संख्या ओपन उठाया नीचे x लिख लें बेर को LCM इंटू SCF, LCM के तो है 1440
एलसीएम 1440 और एचसीएफ है 37। एक्स को मान निकालने वास्ते अपन 288 इंग में भाग देना पड़ी, 288 भाग देना पड़ी। तो 37 को कितना गुणा करो कि 288 जी, अगर 37 काटो तो 37 काटो तो 37 पाड़ो 37 का पाड़ा 10 बार बोलते हैं तब 360 आता है। तो कम करना लगभग 37 × 7 करके देखते हैं। 37 × 7, 7 × 6 42, 2 ये 4 हासिल गई, 21 और 4 25, 252। 37 × 7 करेंगे तो 252 और 37 × 8 करके देख लेते हैं। 8 संग 8 पंजे 8 संग 48, 48 8 4 हासिल गई बड़ी। 8 × 3 किया 8 होड़े 24, 24 और 4 28, 288। तो कितनी बार कटे 37? 8 बार कटे। तो ये 8 बार काट लिया, 8 बार कट गया, 8 बार काट लिया, ठीक है, 8 बार कट कर लिया, 8 बार कट कर लिया, 8 बार। अब 1444 में अपन 8 रो भाग देना पड़ी। 1444 में 1444 क्यों याद आ रहा है? 1440 में 8 रो भाग देना है, 8 रो भाग देना जना सब देर में 8 रो भाग गयो। अब एक बार लार कितना रहा 6, फिर रही जी 6 8 रह गया लारे 4 0 लारू 4 उतार दिया 66, 8 8 66। तो 8 बार और 1 0 तो 1 उजी संख्या 180। हिंग आंसर के तो आज 180। और इन्हें भी प्रूव करन देख लो, नहीं हो तो खोल भी रखियो, ठीक है। तो इन्हें एक बार करन देखो जना आपको की कैलकुलेशन ही अपने कने 1440 × 36 बट्टा 288 180। तो अपने 129 अपने एकदम आंसर सही है। तो वो क्वेश्चन ये तरीके में वो अपने एलसीएम भी आउडो एलडीसी में एक बार इन हूँ दोबारा नेक्स्ट से हूँ और शानदार तरीके में दोबारा समझा दूँ। अगर कोई तो नहीं हम इसमें कटी गड़बड़ हुए पहले अपन के लिखना है, पहले अपन लिखना है एलसीएम, बेर को लिखना है हैसियत। ओके कई हैसियत तो कई 1 एक्स ही कही हमें सही, तो 1 एक्स ले लें और एलसीएम कई जितना गुणा कह नहीं बिता लेकिन मिंगलार एक्स लिख लें। 40 गुणा कहो तो 40 एक्स लिख लिया, ठीक है, ए कर लिया। इंग बाद में हो गई ओंगो योग लसब और मसब रो योग। तो लसब और मसब रो आप 40 ने 1 ने जोड़न के तो जी 41 जी, अब 41 ले लिया 41 एक्स। तो अपन एक्स को मान लाना अब ओ कह रही हो 41 बराबर कितना है, 41 बराबर ओ कह रही हो योग है 1476, आप कह रहे हैं योग है 41। तो 41 बराबर 1476 है, तो 1476 है। तो 41 एक्स बराबर कितना है 1476। तो एक्स को मान निकालने वास्ते हम क्या कर रहा हूँ, इंग में 41 रू भाग दे दें, 41 रू भाग दे दियो जना 41 रू भाग दें हम ना 37 ले लिया। एक्स बराबर 37 है रहा। तो 1 एक्स बराबर कितना हो जी, 1 एक्स बराबर कितना हो जी, एक्स बराबर 37 है। तो 1 एक्स बराबर 37 को या एक्स बराबर 37 को एक चीज़ें और गुणा करना है। अब 1 है एक्स वाली जगह यूँ करो 36 मान लो, एक्स वाली जगह 36 मान लो, 1 × एक्स कर लो, 1 × 37 करो 37 ही आए रहा। एक्स वाली जगह ऊपर 37 रख दिया, 40 × 37 करो 1440 आए रहा। अब वो योग हो गया 1476। अब वो योग देखो न तो 1440 और 37 ने जोड़ो ना 1476 ही हुई। तो आपने प्रूफ गयो इतनी तक पहुँच गया। इन बाद में आपको हैंग आए रो ऐसी जो आई रही एलसीएम आए रो हैसियत आए रो। और पहली संख्या ने एक दे रखी 288, तो 288 इंटू दूसरी संख्या आपको 70 है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू हैसियत है। ऊपर आप देखता ही आ रहा हूँ। तो दूसरी संख्या को एक्स मान लिया बराबर लगा लियो, बराबर बाद में 1440 × 36 ए अपन की एलसीएम इंटू हैसियत किया, एलसीएम इंटू हैसियत किया जना एलसीएम इंटू हैसियत कर पर दूसरी संख्या रो एक्स रे हाथ एक्स रो मान निकालना। तो एक्स रे हाथ ली जगह संख्या भी को भाग दे दें। तो एक्स रे हाथ है 288 रो भाग दे दियो। तो यह अपन आए 180। सो अपना आंसर है वायर बिंग अपने आंसर नंबर कटे एलडीसी में पूछ लो 180 अपने आंसर सही है। इन बाद में एक क्वेश्चन अपने और शेष रेवड़ो तो बी ने भी देख लो एक साथ। और भी क्वेश्चन आप कर रहा है क्यों, एक बात ध्यान रहा है क्यों, एक क्वेश्चन आप कर रहा है क्या। तो ऐसी जो एक बार मिटा लो बिंग बाद में। और इन क्वेश्चन का एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू होती है, क्रम से 3, 6, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वो क्वेश्चन आप लार कर रहा है क्या है, 2 क्वेश्चन किया इन मोशन की एक चीज जगह थे एक बार कर ले क्वेश्चन तो थोड़ा आपने समझ में आ रहा 3, 6, 12, 3, 6 थोड़ा पेन सही छोटी करो
3 6 12 15 और 18 ये सेकंड और अंतराल है। ठीक है, और ऊपर क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 रो भाग तो 3 रा 3, 6 रमो 3 बार जातो रहे, 12 रमो 6 बार जातो रहे, 15 रमो जे नहीं, 18 रमो 9 बार जातो रहे। ठीक है, अब अपन ने 2 रो भाग दे दें, 3 रमो जे नहीं, 3 रमो जे नहीं, 6 रमो 2 रो भाग जातो रही, वो 3 बार जातो रही, 3 ले लिया। 15 रमो 5 2 रो भाग जे नहीं, 15 है जो 9 रमो जे नहीं तो हैंजो 3 रो भाग, 3 में एक बार, 3 में एक बार, 3 में एक बार, 15 रमो 5 बार, 9 रमो 3 बार, तो एक बार 3 रो और देना पड़ी, 1 1 1 और 5 रा 5 और 1। ठीक है, अब बेर को 5 को दे दें और जना पूरे क्लियर हो जी, 1 1 1 और 1 1 हो गया क्लियर। अब की एलसीएम ले लियो, 5 × 3 कितना हो गया 15, 15 × 3 कितना हो गया 45, 45 × 2 हो गया 90, 90 × 2 हो गया 180, 180 क्या आया आपको ना, 180 सेकंड आया। 180 सेकंड हैंगो में दे रखे है, 100 एक ही दे रखे है सेकंड के अंतराल पर बजती, तो अब 180 सेकंड आया एलसीएम अपने कने 180 सेकंड आया, तो मिनटों में बदलने वास्ते क्या करना पड़ी, अपन 8 रो भाग जाना पड़ी, तो 0 0 कट गया, 18 रमो 6 रो भाग 3 बार जातो रहे, तो 1 कट गया 3 बार, तो 3 मिनट बन गई। 1 मिनट में 8 सेकंड होया करे, तो 180 सेकंड मिनट में बदलने वास्ते 8 रो भाग देना पड़ी, तो 8 रो भाग दियो, 0 0 कट गया, 6 18 3 बार कट गया, मतलब 60 रो पाड़ो 3 बार बोलो 180 से आया रहा, तो 3 मिनट आया रहा। अब अपन मिनट आया रहा 3 और कह रहे हो 9 साड़ी मत बजनी, एक साथ 5 घंटे बजना शुरू होती है, क्रमशः अंतराल पर बजती है, 9:40 बजे बजती है, तो वो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी, तो 3 मिनट हाथ जोड़ दें, 9:40 हाथ बस के करना, 9:40 हाथ अपन 3 मिनट जोड़ना है, तो 9:40 हाथ 3 मिनट जोड़ो जब 9:43 हो जी, तो 9:43 अपन आंसर हो जी, वो हो जी 9:43 पर ये पुनः एक साथ दोबारा एक साथ बजेगी। तो इन तरीके में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद करूँ थाने पूरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हुई तो सब्सक्राइब करियो और अपने दोस्तों हाथी थोड़ी बहुत शेयर करियो, क्योंकि सब्सक्राइबर अपने बढ़ नहीं रहा है। और इतनी देर थे मेरे हाथ जुड़िया रहा, इन वास्ते आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में अपने यूट्यूब चैनल में। राजस्थान जीके की भी जीके की भी क्लासें स्टार्ट कर दी है, उसमें क्या अपन हिंदी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मारवाड़ी में क्या पता जीके को मारवाड़ी में क्या ही पढ़ाया जाए। फिर भी आपकी क्या डिमांड है वो आप क्लास देखने के बाद बता देना, मारवाड़ी में पढ़ाना या हिंदी में पढ़ाना। राजस्थान जी के अपने हस्तलिखित नोट्स के आधार पर पढ़ाया जाएगा, जो अपने पास हस्तलिखित नोट्स बना रखे हैं शानदार वाले, उनके आधार पर पढ़ाया जाएगा। और ये वाली क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।